हेलो स्टूडेंट। फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों के रिवीजन टेस्ट पेपर चल रहे हैं और इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, आज हम लोग कक्षा 10वीं का व्यावसायिक शिक्षा का जो आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है इसका सॉल्व देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। जो आपका पेपर है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका आज हम लोग सॉल्व देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपके सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपकी जो क्लास 10th है वो बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है आपका एमपी बोर्ड, ठीक है। ये आपका एमपी बोर्ड का पेपर है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम है। तो देखिए, इस पेपर को आप अच्छे से क्या करते हो, याद करते हो। आपको इन सभी क्वेश्चनों को जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो इस पेपर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको याद करना है, क्योंकि इसी में से आपके वार्षिक बोर्ड होंगे ना आपके, तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 से 30% ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, इसलिए आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको सिर्फ पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। तो चले प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा गया है सही विकल्प। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा होगा, समय, ठीक है। इसका आपका समय आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। तो देखिए, ये तीनों हैं जो आपके संचार चक्र के कारक हैं, ठीक है, प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका जो समय है जो अलग से है, इसका ये आपका आंसर सही होगा। अब देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको मौखिक संचार का उदाहरण बताना है, तो आपका फोन कॉल होगा ग नंबर का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ग नंबर विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ, कौन सी प्रबंधन की तकनीक है। तो यहाँ पर आपको प्रबंधन की तकनीक बतानी थी, तो आपका समय प्रबंधन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा वित्तीय बाधा, खा नंबर का आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यार, आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। आपको वीडियो अच्छा दिख रहा है ना, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में चैट बॉक्स में अभी बताइए, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2, तो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, हमें समय पर कार्य खालिस्तान करना चाहिए। तो हमें समय पर पूर्ण कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको क्या भरना है, पूर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, महत्वपूर्ण, ठीक है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो महत्वपूर्ण। इसके बाद में देखिए थर्ड, मौखिक संचार खालिस्तान संचार है। तो कौन सा संचार है, टेलीफोन, टेलीफोन संचार है, ठीक है। तो टेलीफोन लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है, टेलीफोन संचार है। अब देखिए, गैर मौखिक संचार में खालिस्तान का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, सूचना और संदेशों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूचना और संदेश, ठीक है। सूचना और संदेश इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सूचना और संदेशों का प्रयोग होता है। अब देखिए, स्वप्रेरणा के निर्माण के लिए खालिस्तान चरण है। तो 4 चरण होते हैं अपने स्वप्रेरणा के निर्माण के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, आपका का नंबर का है ड्रेसिंग। तो इसका आपका सेकंड आंसर सही होगा, ठीक है। ये वाला सुंदर, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो इसका आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखिए व्यवहार, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो आपका दूसरा आंसर ये होगा। अब देखिए संचार, इसके बाद में आपका है ग नंबर का संचार। तो संचार आपके विचारों का आदान प्रदान होता है संचार में। तो ये आपका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए अभिवादन, अभिवादन, तो अभिवादन नमस्ते, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा अभिवादन। अब इसके बाद में देखिए ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल दृश्य संचार का प्रकार है। तो ये आपका
पाँचवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, सही गलत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, सही गलत बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, आत्मविश्वास के साथ बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचय है। तो आत्मविश्वास के साथ यदि हम बोलते हैं तो वो सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो यह आपका होगा सत्य। ठीक है, ये आपका सत्य होगा। अब देखिए यहाँ पर सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाती है। तो सकारात्मक सोच है जो चुनौतियों की ओर ले जाती है। यदि हम लोग सकारात्मक सोचते हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूचर में सफल होते हैं। ठीक है, चुनौतियों का सामना करके ही हमारा करियर बनता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसके बाद में देखिए, खुले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, खुले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य होगा। अब देखिए यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि यदि शाम के 5 बजे आप गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग बोलते हैं। ठीक है, सुबह के समय आप बोलते हैं गुड इवनिंग, यहाँ पर सुबह होता शाम की जगह पर, तो आप आपका ये आंसर सही हो जाता कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये आंसर होगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पर आप असत्य लगाओगे इसको, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है शाम को 5 बजे के बाद गुड मॉर्निंग, तो शाम को यार गुड इवनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य होगा। इसके बाद में देखिए, संचार विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, संचार का काम ही विचारों का आदान प्रदान करना। देखिए यहाँ पर दिया गया था संचार विचारों का आदान प्रदान करना, तो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब आपको प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 20 तक देखिए, आप प्रश्न क्रमांक पाँच में आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9 में। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 10 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं। और इसके बाद में देखिए आप प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका सॉल्व आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ये आपका पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, तो आपको पार्ट सेकंड अभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर वीडियो की यहाँ पर आई बटन होता है, यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपका अभी पार्ट सेकंड अभी प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के तुरंत बाद, तो आपको वो भी देख लेना है, उसमें आपके सभी प्रश्नों का हल होगा। थैंक यू।